अबे दुबे दो राजनीतिक मेहमान और हैं, पर बीच में अब आपका विश्लेषण चाहूंगा। ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा, एक तो ये लड़ाई, ये वोट बैंक की भी लड़ाई साफ दिख रही है। कहा जा रहा है आर्थिक और सामाजिक इंसाफ दिलाने की कवायद है। ये दोनों पुट साथ चल रहे हैं, राजनीति हावी हो रही है, एक ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है। मैं ही कम से कम मुझे याद पड़ रहा है कि 15-16 बार जातिगत जनगणना की बहस टीवी पे कर चुका हूँ। न जाने कितने बार इसके ऊपर लेख वगैरह भी लिख चुका हूँ। मैं उसूलन इस पक्ष में हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो भी तर्क दिए जाते हैं वो बिल्कुल फालतू किस्म के हैं और टिक नहीं सकते। और कोई हर पार्टी के अंदर इस तरह के मजबूत तत्व हैं जो जातिगत जनगणना चाहते हैं। पूरी पूरी पार्टियां चाहती हैं। जो पार्टियां घोषित रूप से कह रही हैं कि कोशिश कर रही हैं उसको ना हो, उनके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। नहीं, वो विरोधाभास तो हमें बीजेपी में भी दिखता है ना। पहले कहती थी करवाएंगे, बिहार में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने दो बार प्रस्ताव पारित किए जातीय जनगणना के पक्ष में, केंद्र में नहीं करते। देखिए, अगर मैं बिटवीन दी लाइंस पढ़ूं तो बीजेपी को भी इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जातिगत जनगणना अगर हो भी गई तो इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ गैर भाजपा दलों को नहीं होने वाला है। और मैं भी इस बात को मानता हूं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उससे आंकड़े दुरुस्त होंगे, लोगों को राहत देने की जो संरचनाएं हैं वो ठीक तरीके से हम लोगों के सामने आएंगी। ये बात बिल्कुल सही है। बेनिफिशियरीज को टारगेट किया जा सकेगा ढंग से। इसका राजनीतिक लाभ किसको होगा? इसका राजनीतिक लाभ उन दलों को नहीं होगा जो अभी तक अपने आप को सामाजिक न्याय की राजनीति का वाहक मानते थे। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार की दोनों पार्टियां, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाभ उनको पहुंचेगा। उसकी वजह है, 90 के दशक में ये होता तो जरूर उनको बहुत लाभ होता। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बदल चुकी है। उसने अपना पूरा ओबीसीकरण कर दिया है। भाजपा का जितना बड़े पैमाने पर पिछले 9-10 साल में ओबीसीकरण हुआ है वो अभूतपूर्व है। और उस ओबीसीकरण होने के बाद में बहुत सारा दलित समाज का वोट भी वो लोग खींच रहे हैं। देखिए, वो बिल्कुल राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। अब ओबीसी वोटों में यादव जाति के वोटों को लेकर छोड़कर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर भाजपा वोट है, बाकी किसी भी ओबीसी बिरादरी का वोट, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो तथाकथित सेकुलर वोट है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। ये एक सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, ये एक चुनाव शास्त्रीय तथ्य है। आप चुनाव दर चुनाव इसको देख लीजिए। भाजपा जिस 45 से 50% वोट अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाती है, वो बिना ओबीसी वोटरों की भागीदारी के बन ही नहीं सकता है। जब तक बड़े पैमाने पर भाजपा को ओबीसी वोट नहीं मिलेंगे, भाजपा को इतने वोट जमा हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए साथ में क्या आरक्षण को भी जोड़ा जा रहा है कि 50% लक्ष्मण रेखा तोड़ दी जाए, तो फिर वो नारा, लोहिया वाला नारा फिर बुलंद करने की कोशिश की, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस भी इसके पक्ष में आ गई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल जी के जो स्पीच राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया ये वक्तव्य लिख के। इसमें उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जो पुराने वक्त की हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखी है, वो मोदी जी से कह रहे हैं कि भाई आपने इसमें कैप लगा रखी है। दूसरे वो कह रहे हैं कि 50%, बहुत से राज्यों में 50% की सीमा टूट चुकी है बहुत पहले ही। दूसरी बात यह है कि जो दलित और जो आदिवासी जातियां हैं उनकी पहले से ही संख्या बताई जाती है और वो संविधान का आदेश है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। उसको कोई, संविधान का कहना है कि इन जातियों को उनकी आबादी के प्रतिशत के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है, नहीं तो इसमें नाइंसाफी नहीं हो रही है क्या? अब है पिछड़ी जातियों के साथ क्या नाइंसाफी नहीं हो रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति उनकी जनगणना भी होगी, उनकी संख्या के आधार पर उनको आरक्षण भी मिलेगा, पिछड़ी जाति में नहीं मिलेगा? भाई आप देखिए, संविधान की बहसों पर देखिए, संविधान ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी जातियों को उन्होंने उनकी आबादी के मुताबिक इस तरह से आरक्षण देने से इनकार कर दिया था उन्होंने। नहीं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो परिकल्पना की थी वो ब्रह्म वाक्य तो नहीं मान सकते हैं ना। देश बदलता है, संविधान भी बदला गया, वो बदला गया, पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षण आया, पर वो क्या जमीन पर उतारा जा रहा है? लेकर मंडल कमीशन तक बने और उन्होंने सिफारिश की, वो सिफारिश लागू भी हुई है, उसकी राजनीति अलग है, हम जानते हैं उसकी। लेकिन वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं
उसकी एक अलग तरह की समझ भी बनती है। आज आपके मंच पे वो विषय नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं रखूंगा। उसकी भी बात सामने रखी जाती है कि उसके अंदर क्या पोल थी, क्या समस्याएं थी। यहां सीधी बात यह है कि लगभग सभी पार्टियां मोटे तौर पर थोड़े बहुत हेर फेर के साथ में जातिगत जनगणना के पक्ष में हो गई हैं। अब इसको हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सोचता है कि किसी का विशेष रूप से उसको राजनीतिक फायदा होगा या 2-3 पार्टियों को होगा और भाजपा को नहीं होगा, तो मैं एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मेरा मानना यह है कि यह बात मुगालते की है। ये भाजपा बात को मुगालते अब की उससे है। नुकसान नहीं होने दूसरे वाला। अभय दुबे लगातार उंगली उठा रहे हैं, पर अभी आपको मौका दूंगा। दो मेहमान खामोश बैठे हैं,